Hi friends, good morning. Namaste. This video, I'm going to talk about the 6 money mistakes I made in my 30s and 40s and how you can avoid them. If I could go back 20 years, I would stop myself from making the 6 mistakes that cost me peace, money, confidence, and years of rebuilding. Today, I'm sharing these mistakes with you with complete honesty so that you can avoid them. मैं आपसे ये शेयर कर रहा हूँ ये 6 मिस्टेक्स ताकि आप ये गलती ना करें जो मैंने की है। जो यहाँ पे नए हैं, for those who are new here, my name is Ajay Abraham. I worked for more than 24 years with India's top banks and insurance companies, and I've met thousands of people, customers, employees, friends who have had real financial issues and they have been struggling to make their life right. I have been through, and with all my experience, I have made the same mistakes, big mistakes, expensive mistakes, and I don't want you to repeat them. मैं आपसे ये शेयर इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप ये गलती ना करें जो हमने की है. इन स्पाइट ऑफ एक्सपीरियंस, इन स्पाइट ऑफ द एक्सपोजर इन द फाइनेंशियल इंडस्ट्री, गलतियां होती है बट आप इनसे सीखें. दिस वीडियो इज फॉर दैट. पहला मिस्टेक, मिस्टेक नंबर 1, emotional spending and emotional habits. This is one of the most personal habits, emotional spending and emotional habits that we have. The financial problems don't start with money, they start with emotion. पैसे का प्रॉब्लम ना कभी पैसे से नहीं चालू होता है, वो इमोशन से चालू होता है. जब आप स्ट्रेस्ड हो, ओवरवेल्म्ड हो, खुश ज़्यादा हो, आपको खर्च करने की इच्छा होती है, यू लाइक टू स्पेंड, you order online, you buy impulsive gadgets, latest mobiles, you do online shopping, आप ट्रैवल करते हो, फाइन डाइनिंग करते हो, ड्रिंकिंग करते हो. ऐसा लगता है कि वो जो कंफर्ट है वो मुझे चाहिए इस वक्त, बट ये एक्चुअली ओवर टाइम आपको डैमेज करता है. दिस इज बेसिकली व्हाट इज कॉल्ड एज इमोशनल स्पेंडिंग एंड इमोशनल हैबिट्स. Using money to fix feelings instead of fixing life. And slowly this emotional spending becomes emotional habit. बहुत लोगों के लिए ड्रिंकिंग इज नॉट एन एडिक्शन. इन द मिडिल क्लास सैलरीड लोग आप देखोगे तो ड्रिंकिंग इज नॉट एन एडिक्शन, बट वो रूटीन हो गया है. इट इज बिकम लाइक दिस कि भाई दिन भर के स्ट्रेस के बाद दोस्तों के साथ शाम में जाओ, कोई भी इंडस्ट्री आप देख लीजिए, बैंकिंग इंडस्ट्री, इंश्योरेंस इंडस्ट्री, ऑफिस के बाद दोस्तों के साथ बैठो, 2 पैग मारो, फिर घर जाओ. इट इज अ वे टू शट डाउन द माइंड आफ्टर स्ट्रेसफुल वर्क. बट ओवर द इयर्स व्हाट दिस डज बेसिकली, जो इमोशनल हैबिट्स होते हैं ना, ये आपके बैंक अकाउंट को ड्रेन करते हैं और वैसे ही आपकी आइडेंटिटी को. दे टेक अवे योर कॉन्फिडेंस, दे कीप यू स्टक. सो what you need to do is something that I have learned. You must track your money honestly. आप दिन में ना लिख के रखो कि मैंने आज कितना पैसे खर्च किया है. मैं 10 बजे ऑफिस पहुंचा, 11 बजे सुट्टा मारने गया, चाय पिया, हो गया 100 रुपये. फिर मैं दोपहर को गया खाना खाने, हो गए 200 रुपये. फिर मैं 4 बजे सुट्टा मारने गया, फिर 6 बजे सुट्टा मारने गया, फिर 7 बजे सुट्टा मारने गया, फिर 8 साढ़े 8 बजे दोस्तों के साथ बैठ के 2 पैग मारा. मेरा दिन का खर्चा हो गया 1000 रुपये. ये आप कहीं लिख के रखो ताकि आप ट्रैक करें. आपको पता चले कि मैं रोज का अगर मैं 1000 रुपये स्पेंड कर रहा हूं तो महीने का मेरे 30,000 रुपये तो यहीं गए. चलो 30,000 नहीं हो गए, 22 वर्किंग डे हो गए, 22,000 रुपये तो गए. तो इसको आप लिख के रखें ताकि आपको ये सबकॉन्शियस माइंड में चला जाए कि ये मेरा पैसा है जो मैं खर्च कर रहा हूँ. इट विल हेल्प यू टू अवॉइड. अगर आपको फिर मन करे ना सुट्टा पीने का, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बता देगा अभी नहीं, रहने दे, एक सुट्टा हो गया है आज का. Mistake number 2, no emergency fund. I earned well, but I never built an emergency fund. I always relied on my big fat salary that used to come in. And life hits you when you least expect it. In my case, when I lost my father, the medical insurance cover did not fit the entire expense that I had to bear. It was an issue that I had to deal with. So life hits you when you least expect it. Job illness, family issues, sudden expense. So you need a buffer. What I learned is आपके पास थोड़ा पैसा होना चाहिए. See, आप everyone can relate to this कि महीने की 20-25 तारीख हो जाते हैं तो अकाउंट में एक पैसा नहीं है और फिर 5 दिन निकालने पड़ते हैं 30 तारीख तक. तो कितनी घुटन होती है जब जेब में एक पैसा ना हो. ये जो सिचुएशन है ना, ये कभी लाइफ में किसी मिडिल क्लास आदमी, सैलरीड आदमी के पास नहीं होना चाहिए. और उसका एक ही सोल्यूशन है कि जब भी सैलरी आए
उसमें से आप 1,000 रुपए 5,000 रुपए निकाल के रख दो दूसरे बैंक अकाउंट में, जिसपे ना जीपी यूपीआई हो, ना जीपे हो, ना फोन पे हो, सिर्फ आपके पास एक डेबिट कार्ड हो। तो जब आपका मेन बैंक अकाउंट खाली भी हो जाएगा ना, आपको लगेगा यार अकाउंट में एक पैसे नहीं है, जीपे में 1 रुपया दिखा रहा है, मन में एक शांति रहेगी कि बॉस वहां पे 10,000 रुपए पड़े हैं। आप उसको खर्च नहीं करोगे, आपको वो खर्च करने का वो ये भी नहीं लगेगा, यू विल नॉट इवन फील द डिजायर टू स्पेंड इट, यू विल फील यार वो रहने दें, आज इसको जरूरत नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा आप सेव कीजिए, 100 रुपया होगा, 1,000 रुपया होगा, दिन का जितना आपसे जमे उसको सेव कर लीजिए। स्टेबिलिटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन हाई रिटर्न। उसको एफडी में डालिए, कहीं पे भी डाल दीजिए, बट थोड़ा सा इमरजेंसी फंड रखिए, वो आपको पीस एंड कॉन्फिडेंस देगा। मिस्टेक नंबर 3, डिपेंडिंग ऑन वन इनकम। For the entire salaried class, we only depend on salary. अपनी सैलरी है, वाइफ की सैलरी है, बस हमको और कुछ नहीं चाहिए। बट आज के वर्ल्ड में वन इनकम इज अ बिग रिस्क, इट्स नॉट सिक्योरिटी। यू नीड टू हैव अ साइड हसल, अ साइड इनकम जो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दे, थोड़ा फ्रीडम दे, थोड़ा प्रोटेक्शन दे। उसके लिए यू हैव टू डेवलप योर सेल्फ, यू हैव टू बिल्ड वन एक्स्ट्रा स्किल, थोड़ा फ्रीलांस कंसल्टेशन करना पड़ेगा। आजकल आपको पता होगा, इफ यू आर वेरी गुड इन एमएस ऑफिस और इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम, यू कैन डिजाइन सीवीज। लोग सीवीज बना के बेचते हैं, लोग 500 रुपया देते हैं एक सीवी का ऑन इंस्टाग्राम, यू कैन चेक इट आउट, देयर आर मेनी सच थिंग्स दैट यू कैन डू। यू कैन क्रिएट कंटेंट, you can buy and sell small products, you know, you can even charge 5,000 extra for consultancies. So that's what something you need to do. Multiple incomes protect your future. Mistake number 4, no long term planning. ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग में दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिकल एंड रिटायरमेंट। इन माई अर्ली ईयर्स आई लिव्ड ओनली इन द प्रेजेंट, सैलरी आता है, पैसा जाता है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग isn't about money, it's about security, dignity and freedom. ये जो two critical areas that I mentioned are something people absolutely ignore. Medical insurance and retirement. Salaried people को लगता है कि एम्प्लॉयर देता है इंश्योरेंस, 2 लाख रुपए देता है, 3 लाख रुपए देता है, बहुत हो गया। आई थिंक कोविड हैज टॉट ऑल ऑफ अस कि 10, 15, 20 लाख रुपए कहीं नहीं गए आज के जमाने में। द कॉस्ट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन हैज क्वाड्रुपल्ड। एंड द सेकेंड पार्ट, रिटायरमेंट प्लान, विच इज योर फ्यूचर डिग्निटी। आजकल हम लोग देखते हैं, वी सी सीनियर सिटीजन्स टेकिंग अप जॉब्स आफ्टर रिटायरमेंट, नॉट बिकॉज दे वांट टू, बिकॉज दे डिडंट प्लान। रिटायरमेंट इज नॉट एन एज, ये एक उम्र नहीं है, ये एक फंड है। यू नीड टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग मंथली, इंक्रीज द कॉन्ट्रीब्यूशन ईयरली। जब भी आपकी सैलरी बढ़े, इसका कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ना चाहिए। लेट कंपाउंडिंग वर्क फॉर यू, 20-30 years minimum required for compounding to actually reflect in your funds. Build a corpus that protects your future. Never depend on children or family for survival. So to summarize these two things, medical insurance protects your present, retirement planning protects your future, and you have to do it. आपके लिए कोई करेगा नहीं, no one else will come out and do this for you. You have to plan it because आपकी life है, आपकी family है, nobody else cares. As a banker, this is the most important thing that I would like to tell all of you. Living on credit cards. ये जो है ना, ये एक silent killer है. I have seen thousands of people fall into this trap. Even I did fall at some point in time. But then, credit cards feel convenient. कितना convenient लगता है ना, कहीं पे जाओ, अकाउंट में पैसे नहीं है तो क्या करो, 2.5 लाख का लिमिट है, 5 लाख का लिमिट है, स्वाइप करो. They trap you emotionally and financially. जो लोग मिनिमम ड्यू करते हैं ना कि ये मैनेजेबल है, बट तब नहीं सोचते कि क्या चढ़ने वाला है, what is going to accrue, 36% interest, late fees, finance charges, total cost can go 42 to 48% per year. Imagine yourself, how can you build wealth when you are paying 48% interest? कैसे हो सकता है? ऐसा कौन सा बिजनेस है जो आपको 48% से ज्यादा इनकम करा के देगा? कुछ नहीं है। आप कमा लोगे 10%, 20%, 25% म्यूचुअल फंड्स पे, इन्वेस्टमेंट्स पे, 48% आप क्रेडिट कार्ड को दे रहे हो।
So you need to avoid credit cards if you spend emotionally. आप पैसे ट्रैक नहीं करते हो, मिनिमम अमाउंट ही सिर्फ भर पाते हो और आपका इनकम स्टेबल नहीं है. And you need to use credit cards only if you travel and redeem points. You have a high discipline. आप फुल अमाउंट हर मंथ पे करते हो, जितनी भी आउटस्टैंडिंग है उसको क्लियर करते हो और उसको ना क्रेडिट कार्ड को डेबिट कार्ड समझ के ट्रीट करते हैं. Live on your income, not borrowed money. Credit is fire, use it carefully. To sum it up, mistake number 6, no multi-dimensional life strategy. Money mistakes don't happen alone. पैसे की गलतियां अकेली नहीं होती. They happen जब लाइफ में ना बहुत सारे अनबैलेंसेस होते हैं. रूटीन नहीं होता है, स्टेबिलिटी नहीं होता है, बाउंड्रीज नहीं होता है और आप धीरे 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 शिफ्ट कर जाते हैं. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक डेली डिसिप्लिन बिल्ड कीजिए, प्रोटेक्ट योर एनर्जी, मेक रूटीन्स दैट सपोर्ट योर गोल्स, स्टे कंसिस्टेंट. यू डोंट हैव टू बी परफेक्ट बट स्टे कंसिस्टेंट. लाइफ डजंट चेंज विद वन बिग डिसीजन, इट चेंजेस विद स्मॉल स्मॉल रिपीटेड हैबिट्स. ये आप हमेशा ध्यान में रखिए. My final message to summarize is we all make mistakes in our 20s, 30s, 40s. What matters is how quickly we learn. Like I said at the beginning of my videos, that there is no point beyond which you cannot come back. In life, you can rebuild your life at any age. So if you are younger than me, avoid these mistakes that I have mentioned. If you are my age, start rebuilding today. I am rebuilding myself post 40 and so can you. If you like this video, if this video can help you, like and comment. I will avoid these mistakes. Subscribe for more videos on money, discipline, mindset, real life wisdom. No gyan, real life wisdom, which I am sharing with all of you for the benefit of your life, for the benefit of money and life in your lifestyle. This is Ajay Abraham signing off. Thank you.